Hello student, today we will start our second part of India's internal challenges, chapter number 3rd, class ninth. So please like my videos and share with your friends and subscribe my channel. So we will start our third chapter in second part. In first part we will learn about so many things. In that we have learned about Operation Blue Star, then 8 state issue concerning Northeast. Now we will start our next topic, that is a Naxalism. Naxalism means Naxalite movement. What is the Naxalite movement? We have seen in this contain. This movement started at नक्सलबरी in दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल और ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ये दार्जिलिंग में वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई थी. The Naxalites organized the small land holding farmers and land laborers and took charges of their land, put up red flag and declared that area as free territory in 1967. और वो जो नक्सलाइट्स थे वो क्या करते थे, वो ऑर्गेनाइज्ड करते थे. दे हैव टू जस्ट होल्ड वन फार्मर्स लैंड. उस लैंड को वो एक्सेप्ट होल्ड करते थे और अपना जो फ्लैग था, रेड कलर का फ्लैग, वो वहां पे लगा के डिक्लेयर कर देते कि ये फ्री है टेरिटरी के लिए. और वो भी कब होता था? 1967 में ये सब मूवमेंट स्टार्ट हुई. ऑल दोज मूवमेंट्स दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रेबेलियंस आर कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट. और इस मूवमेंट को क्या बोला गया? नक्सलाइट मूवमेंट बोला गया. द मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्ट ऑफ एस्टैब्लिशिंग एक्शन कमीशन committees to raise a voice against the exploitation of farmer. और ये जो उठा, ये जो मूवमेंट उठी, ये किसके विरोध में थी? जो फार्मर लोगों का एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, लैंडलॉर्ड कहते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कर वसूल करते हैं. जैसे कि एक गांव में कोई एक साहूकार होता है, जो साहूकार कर्जा देता है, फार्मर की जमीन हथियाता है, तो उनके ऊपर ये नक्सलाइट मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. Farmer by the landlord and confiscate the land of the landlord and distribute it among the tenants. और वो उन्हें छीन लेता है. Later the movement steered away from its objectives. और इस movement को steered करने की कोशिश की गई. It took recourse to terrorism to prevent any government schemes and welfare policies from reaching the common people. और इस movement पे ऐसा था ना कि उन पीपल्स तक, मीन्स जो गरीब लोग हैं, किसान हैं, उन तक कोई गवर्नमेंट की स्कीम, कोई भी उनको हेल्प नहीं मिल पाती थी. कॉमन पीपल तक वो हेल्प नहीं पहुंच पाती थी. द नक्सलाइट स्टार्टेड अ पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम. और जो नक्सलाइट थे उन्होंने पैरेलल सिस्टम स्टार्ट किया था. रिजेक्शन द डेमोक्रेटिक सिस्टम मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम को वो फॉलो अप में नहीं लाते थे. दिस मेड नक्सलिज्म अ सीरियस चैलेंज टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी. और यही वजह हुई कि ये नक्सलिज्म जो था इंडियन सिक्योरिटी के लिए बहुत चैलेंजिंग था. द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल. और ये मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुई? वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुई. लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू द ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश ऑल्सो. और वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होकर ईस्ट गोदावरी आंध्र प्रदेश तक ये मूवमेंट फैली. इवन आंध्र प्रदेश पार्ट ऑफ विशाखापट्टनम, करीमनगर इन तेलंगाना, आदिलाबाद, बस्तर, रंजन दोगवन एंड सुखम इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा पार्ट ऑफ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र. महाराष्ट्र भी अगर हम देखें तो गढ़चिरौली सबसे ज्यादा नक्सलाइट एरिया माना जाता है, मीन्स ट्राइबल एरिया माना जाता है. बाड़घाट एंड मंडल इन मध्य प्रदेश एंड Korput in Odisha. In order to maintain their influence, the Naxalites established an organization called People Liberation Guerrilla Army (PLGA). ये जो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नक्सलाइट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की जिसका नाम था लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, जहाँ पे लोगों को एक तरह की एक आर्मी बनाई जाती थी. दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन. और ये अब तक चला आ रहा है. अब तक ये नक्सलाइट्स जो है आज भी चंद्रपुर जैसे भाग अगर हम देखें, महाराष्ट्र की गढ़चिरौली देखें या फिर छत्तीसगढ़ देखें, तो नक्सलाइट्स लोगों का आज भी आतंक वहां पे फैला हुआ है. अगर हम देखें तो कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. अगर आप देखें, अगर हम देखें कम्युनलिज्म मीन्स जातीयवाद कह सकते हैं. जैसे कि द कम्युनलिज्म इज अ सीरियस थ्रेट टू द यूनिटी ऑफ आवर कंट्री. ये सबसे बड़ा घातक साबित हुआ हमारी कंट्री के लिए. कम्युनलिज्म एमर्ज आउट ऑफ द नैरो रिलीजियस प्राइड. और इसमें से
नैरो रिलीजियस में छोटे छोटे रिलीजियस प्राइड उत्पन्न हुए। द ब्रिटिश सोड द सीड ऑफ अ कम्युनलिज्म इन अवर कंट्री, और ये सबसे पहले ब्रिटिश ने हमारे राज्य में बीज बोया कि जातिवाद क्या होता है, छोटी जाति बड़ी जाति, जैसे कि लैंडलॉर्ड, इन सब में पीपल ऑफ द डिफरेंट रिलीजियस हैव हैप्पीली लिव टुगेदर सिंस मेनी सेंचुरीज, बहुत सालों से एक साथ रह रहे थे। लेकिन ये ब्रिटिश लोगों ने जो फूट डालो शासन करो मीन्स जातिवाद का निर्मित की। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन अ पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजियस लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री वाइल बीइंग डल प्राउड ऑफ देयर ओन रिलीजियस, और वो अपने रिलीजियस के लिए प्राउड करते थे, दूसरों के लिए। बट व्हेन दिस प्राइड बिकम एक्सक्लूसिव देन इट टर्न इनटू अ बायोग्राफी, और ये बाद में बदला हुआ। ईच वन देन बिगिन टू कंसिडर देयर रिलीजन सुपीरियर अदर इन्फीरियर, और उसके बाद धीरे धीरे लोगों में बदलाव आने लगा। बदलाव इस तरह से आया कि वो अपनी जाति को ज्यादा बढ़ावा देने लगे और दूसरे को तुच्छ समझने लगे। दिस लीड टू रिलीजियस फैंटिज्म्स, और इसी का रिलीजियस में दूसरे तरीके से निर्माती हुई मीन्स फैंटिज्म्स मीन्स लोगों में कम्युनलिज्म का ही बेस था। फैंटिज्म मीन्स एक दूसरे के विरोधाभास निर्माण करना, तुम्हारी जात निचली हमारी ऊंची, मीन्स वर्गवारी करना। It makes one's oblivious of a national interest. People of a different religions don't trust each other, और वो एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते थे। They become suspicious of their each other, और एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़े रहते थे। कॉम्परेटिव्स फॉलोअर्स डिफरेंट रिलीजियस आर लुक्ड एट एज एनिमीज, और वो दूसरों को अपना दुश्मन समझते थे। द कॉमन स्टेरी और कमिंग टुगेदर ऑन अ फेस्टिवल बिकम्स रेयर, और एक दूसरे के उत्सव में आना, एक दूसरे के साथ शेयर करना, ये भी बहुत रेयर हो गया, बहुत कम हो गया। एज अ रिजल्ट इट बिकम डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी टू कम टुगेदर एंड गेट ऑर्गेनाइज्ड फॉर देयर डिमांड एंड राइट्स एज अ सिटीजन, और इसी वजह से क्या हो गया कि वो अपनी डिमांड नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ जा रहे थे। इस वजह से क्या हो रहा था, बहुत मुश्किल हो रहा था सिटीजन राइट्स मिलने के लिए। फैंटिज्म्स मेक्स द पर्सपेक्टिव्स ऑफ लुकिंग एट इवेंट एंड पीपल प्रेजुडिस, और वो एक दूसरे को जज नहीं कर पा रहे थे। सम पीपल बिगेन टू थिंक ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल क्वेश्चंस, पर कुछ लोगों के दिमाग में था कि क्या हो सकता है, हमारे इकोनॉमिकल कंडीशन खराब हो सकती है, सोशल क्वेश्चंस निर्माण हो रहे हैं। Also, in the framework of their own religions, some peoples of a religion think that since they belong to a particular religious, और इसी तरह कुछ लोगों में ये भी समझ आ गया था कि हम इसी रिलीजियस को बिलोंग करते हैं, हम उसको बिलोंग करते हैं। Some people of all religions think that since they belong to a particular religious, they have no influence in politics, और उन्हें पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं था। They begin to believe that they are being ट्रीट अनजस्टिसली, और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें धुतकारा जा रहा है, हमें कम देखा जा रहा है। दे होल्ड द आइडिया दैट गवर्नमेंट इज पार्शियल अगेंस्ट द रिलीजन, और उनका ये मानना था कि सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है, सरकार हमें जजमेंट नहीं दे रही है, हमारे खिलाफ है। इन सच कंडीशन दे बिकेम टू सेंसिटिव अबाउट द रिलीजन्स एंड देयर को रिलीजियनिस्ट, और इसी वजह से वो सेंसिटिव मुद्दे होने लगे थे। इफ एनीबॉडी स्पीक अबाउट द पीपल ऑफ द रिलीजन और इंसल्ट द रिलीजियस सिंबल एनोलिंग नोइंगली और अननोइंगली, और अगर कोई गलती से भी किसी के रिलीजियस के बारे में चुप भूल से भी बोल जाए तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे, बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े तैयार हो जाते थे। राइट्स ब्रेक आउट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, और इस सोच की वजह से मीन्स उनमें जो सोच थी कि ये निचले हैं, ये ऊपर की जाति के, इस तरह से इन थिंकिंग की वजह से या जातिवाद की वजह से बहुत सारे मुद्दे खड़े हो जाते थे। पब्लिक प्रॉपर्टी वर्थ crores of rupees is damaged, public peace is destroyed, और इस वजह से लोगों की शांति भंग हो रही थी। इवन प्रॉपर्टीज हम कह सकते हैं हमारी बहुत सा नुकसान हो रहा था। पब्लिक पीस इज डिस्ट्रॉय, और सबसे ज्यादा कि लोगों के बीच की शांतता भंग हो रही थी। ड्यू टू द बिटर मेमोरीज ऑफ राइट्स पीपल आर ईस्ट्रेंज्ड, और पीपल ईस्ट्रेंज में पूरी तरह से थक चुके थे। फॉर ईच अदर एंड म्यूचुअल ट्रस्ट रिसीव अ सेटबैक, और इस वजह से उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट ही, विश्वास भावना ही नहीं बची थी। ट्रस्ट बिकम पीपल इज द बेसिक ऑफ को एग्जिस्टेंस, और यही सबसे बड़ा मुद्दा था कि एक दूसरे के बीच का विश्वास। इफ ट्रस्ट ब्रेक सोशल यूनिटी रिसीव अ ब्लो, और अब जब इंसान के बीच का विश्वास खत्म हो जाता है तो हमारी यूनिटी धीरे धीरे खत्म होती चलती। हाउ कैन नेशनल यूनिटी बी अचीव्ड विदाउट सोशल यूनिटी, हम नेशनल यूनिटी तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक कि लोगों में एकता ना हो। हिंस इट इज नेसेसरी दैट वी ऑल
courtier this religious communalism with all our strength. और सबसे बड़ा कारण हुआ ये communalism हमारी strength को धोखा देने लगा. For this, we should mix with people of a different religions. We should accept the good practice and idea for each other. हमें एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, ideas लेने चाहिए. We should be able to look at and understand our economic and social problem rationally. और हमें सोचना चाहिए, हमारे social economical problem के बारे में सोचना चाहिए. We should not mix this question with the religious. और हमें हमारे देश के साथ रिलीजियस को मिक्स नहीं करना चाहिए. वी शुड सर्च फॉर द इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल रीजंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग रिलीजियस हार्मोनी. और ये भी देख लेना चाहिए कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल इश्यूज रिलीजियस को कोई हार्मोनी ना पहुंचा सके. दिस इज द ओनली वे टू पुट एन एंड ऑफ अ कम्युनलिज्म एंड स्ट्रेंथ नेशनल यूनिटी. और यही है वजह है कि हमें कम्युनलिज्म खत्म करके किस तरह से हमारे देश की एकता को बढ़ोतरी देनी चाहिए. ना रीजनलिज्म मीन्स हम कह सकते हैं ना सांप्रदायिक, या फिर जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि रीजनल मीन्स ये मराठी है, ये बंगाली है, ये पंजाबी है, गुजराती, इस तरह की भावना लोगों में नहीं होनी चाहिए. रीजनलिज्म मीन्स हैविंग एक्सक्यूज प्राइड अबाउट वन रीजन. हम एक ही चीज के तरफ ध्यान नहीं दे के ये नहीं कहना चाहिए कि ये मराठी है. लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, इट इज वन थिंग टू इंट्रोड्यूस वन सेल्फ एज अ बंगाली और अ मराठी पर्सन. मीन्स अगर मैं कहूँ मैं महाराष्ट्रन हूँ, आप पंजाबी हो, आप गुजराती हो, आप बंगाली हो, सो बट इफ आई थिंक दैट बिकॉज आई एम अ बंगाली और अ मराठी आई एम सुपीरियर टू अदर फ्रॉम अदर प्रोविजंस नहीं. अगर मैं कहूँ मैं मराठी तो मैं इससे बड़ा हूँ, मैं बंगाली तो मैं इससे बड़ा हूँ, ऐसा नहीं होता है. It can be termed as exclusive religion pride. The love for one provision turns morbid due to this kind of an exclusive regional pride. It is a natural to feel love for one provision, but it should not become abnormal. हमें प्यार करना चाहिए कि हाँ मैं महाराष्ट्र हूँ, मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए, पर अभिमान होना चाहिए, पर गर्व नहीं होना चाहिए. ये एबनॉर्मल चीज है. हमें ये दिखाना नहीं चाहिए कि मैं इस धर्म का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, या मैं ये हूँ. रीजनलिज्म थ्रिव्स एंड रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट. और इस वजह से क्या होता है, अगर मैं बंगाली हूँ तो मैं मेरे डेवलपमेंट इम्बैलेंस क्रिएट होता है. हम सोचते हैं कि इसी तरह से होना चाहिए, सो डेवलपमेंट में मुश्किल आती. इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड सम स्टेट अचीव मोर प्रोग्रेस व्हाइल सम स्टेट रिमेन बैकवर्ड. अब जब इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंट देखे तो कुछ स्टेट ने बहुत सारी तरक्कियाँ की, पर कुछ क्या हुए जो तरक्की नहीं कर पाए. जैसे जो स्टेट तरक्की करवाए उनके एग्जाम्पल हमने देखे. महाराष्ट्र ने तरक्की की, गुजरात ने की, पंजाब ने की, तमिलनाडु ने, सब डेवलप्ड हुए, इकोनॉमिकल तौर पर डेवलप हुए, इंडस्ट्रियल तौर पर डेवलप. Whereas a state like Odisha, Bihar, Assam remained undeveloped economical and industrial. पर देखा जाए तो आसाम, बिहार, उड़ीसा ऐसे बहुत से स्टेट थे, आज भी वहाँ पे एजुकेशन की कमी है, आज भी वहाँ पे जातिवाद देखा जाता है, या आज भी वहाँ पे निचले तौर पे उनकी ट्रीटमेंट मिलती है. वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाई है, वहाँ की आर्थिक परिस्थिति नहीं सुधर पाई. इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स आर द फाउंडेशन ऑफ प्रोग्रेस. और ये सब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और रिफॉर्म होने चाहिए, फाउंडेशंस ऑफ प्रोग्रेस, इनके प्रोग्रेस होने चाहिए. एज अ रिजल्ट द स्टेट दैट डेवलप इकोनॉमिकल कैन ऑल्सो अचीव प्रोग्रेस इन द अदर एरियाज. और तो और अदर एरियाज में भी उनका मीन से लाइक एजुकेशन, हेल्थ एंड कल्चर, जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, इनका कैसे हेल्थ के साथ साथ एजुकेशन में भी डेवलपमेंट है, उनके कल्चर में, उनके रहन सहन में, उनके हाव भाव में भी डेवलपमेंट है. द स्टेट विच हैव नॉट डेवलप इन द मैनर रिमेन बैकवर्ड इन एजुकेशन एंड सिविक्स एम्यूनिटीज. और इसी तरह देखा जाए जो बैकवर्ड क्लास है वो आज भी पिछड़े ही कहलाए, जहाँ एजुकेशन की कमतरता है, जहाँ आज भी एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वहाँ की हेल्थ ठीक नहीं है, वहाँ का कल्चर डेवलप नहीं हो पा रहा है. दीज अपॉर्चुनिटीज ऑफ द डेवलपमेंट अवेलेबल टू पीपल इन अ डेवलप्ड स्टेट आर नॉट पॉसिबल फॉर पीपल इन अ बैकवर्ड स्टेट. और देखा जाए तो आज भी ये पॉसिबल नहीं हो पाए, वहाँ के बैकवर्ड स्टेट्स के पीपल आज भी पूरी तरह से सुधर नहीं पाए. They are hurched by problems of education, backwardness, unemployment, poverty, etc. और आज भी वहाँ पे देखा जाए तो बैकवर्डनेस है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे नौकरी नहीं है, वहाँ पे पैसों की कम, आर्थिक सुविधा नहीं है. They begin to think that they are being cheated. और उनका मानना है कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमें हमारी तरफ ध्यान नहीं, हमें बेनिफिट्स दिए नहीं गए, हमारा डेवलपमेंट नहीं किया गया. बिकॉज ऑफ दीज दे अंडरस्टैंड बिटवीन स्टेट इज ब्रोकन. और इसी वजह से राज्य टूटे हैं. दिस टर्न हैज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन अ नेशनल यूनिटी. और ये हमारे देश की यूनिटी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट कहलाया, मीन्स बुरा बर्ताव कह सकते हैं. द इकोनॉमिक इम्बैलेंस दैट हैज इमर्ज्ड endangered this understand need to be set right. Our government makes effort in that direction. और आज हमारी गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में भी हम हलचल कर रही है. हाँ,
रीजनलिज्म्स कैन इफेक्ट डेवलप एज वेल एज अ अनडेवलप्ड स्टेट। रीजनलिज्म जो डेवलप हुए और जो डेवलप नहीं, उन स्टेट से भी रिलेटेड था। द पीपल ऑफ अ डेवलप्ड स्टेट बीइंग टू बिलीव दैट दे आर सुपीरियर ड्यू टू देयर सुपीरियर हिस्ट्री एंड कल्चर एंड हेंस दे हैव डेवलप्ड दैट मच। और उनका मानना था कि हम हमारे कल्चर की वजह से, हमारी हिस्ट्री की वजह से डेवलप हुए, और उनका मानना है कि इसी वजह से हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। देन दे बिगिन टू लुक डाउन अपॉन द पीपल ऑफ अ अनडेवलप्ड रीजन। और उनका देखने का जो तरीका है, जो अनडेवलप्ड पीपल्स के अलग ही ढंग है। दे आर नॉट विलिंग टू शेयर देयर बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट विद द बैकवर्ड स्टेट। और उन्होंने अपने डेवलपमेंट को शेयर नहीं किया, बेनिफिट्स जो मिले उनके बैकवर्ड स्टेट्स के साथ शेयरिंग नहीं हुआ। ऑन द अदर हैंड द पीपल फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज नीड टू arouse their regional identity to organize themselves. For these, they try to unnecessarily glorify local traditions and culture to prove their यूनिकनेस। और इसी वजह से उन्होंने उनका अनयूनिकनेस ट्रेडिशंस है अननेसेसरीली ग्लोरीफाई किया। दिस लीड टू रीजनलिज्म, इट्स अनडेंजर नेशनल यूनिटी। और यही वजह हुई कि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक कहलाया यूनिटी का। द एवल ऑफ रीजनलिज्म कैन बी टैकल्ड बाय रिड्यूसिंग द इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। और ये रीजनलिज्म ऐसा एविल था, एविल के भूत कह सकते हैं हम जिसे, जो इम्बैलेंस कहलाए डेवलपमेंट के लिए। We have studied a few challenges that India is facing. Apart from these, there are several problems like our population, cleanliness, agriculture, and the problem of a farmer, poverty, housing, and food. और हमने देखा इसमें इस स्टडी के फ्यू चैलेंजेस हमने देखे जो इंडिया ने फेस किया, जैसे कि पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन में से आज भी हमें देखा जाए तो हमारे देश की संख्या करोड़ों में है, क्लीनलीनेस स्वच्छता नहीं है, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट नहीं है, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं फार्मर्स को, बहुत से लोग आज भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, खाने के प्रॉब्लम्स है, घर नहीं है प्रॉपर। वी आर ट्राइंग टू ओवरकम दीज एंड मूव फॉरवर्ड। हम इन सब चीज़ों को देखने के बाद भी आज भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर प्रोग्रेसिंग स्टडीली। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड। और हम देखेंगे कि आगे हमारे इकोनॉमिक फील्ड में किस तरह से प्रोग्रेस हुई है, ये भी हम देखेंगे। Thank you very much. Please subscribe my channel and press bell icon to get the latest video, and please like my videos and share with your friends. Thank you.